दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए आयुक्त लोक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण आदेश आपको यहां पर बताने वाले हैं। साथ ही यहां पर जो अतिथि शिक्षक है वह इस शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 में अपनी अपनी नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से परेशान है, क्योंकि उनके लिए अमूमन जो इसके पहले के जो सत्र होते थे उनमें जुलाई में अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियां हो जाती थी, लेकिन मौजूदा शैक्षणिक सत्र में अभी तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को करने संबंधी पहले आदेश जारी किए गए, लेकिन बीच में फिर स्पष्ट रूप से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव के साथ इस शैक्षणिक सत्र में नियुक्तियां अतिथि शिक्षकों की होने वाली है। पीरियड 6 अतिथि शिक्षकों को भी मिल सकता है। साथ ही वेतन जब 6 पीरियड रहेगा तो बढ़ेगा। चलिए कंप्लीट बिंदु आपको बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने है। मामला मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक जहां एक और नियुक्ति को लेकर इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यह आदेश जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश की एकीकृत शालाओं में शिक्षकों का समायोजन संबंधी यह आदेश है। इसी के साथ ही अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति आदेश भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर स्पष्ट करेंगे बिंदु बाई बिंदु। सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति के आदेश जो है जारी तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किन नियमों के तहत भर्ती होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट अपडेट आपको मिलेगा, पूरा यहाँ पर अपडेट मिलेगा। राजधानी भोपाल से है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा सभी एकीकृत शालाओं में शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया गया है। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 11 एवं 12 के विख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक ही कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद यदि कोई स्थान रिक्त रह जाता है तब अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बताया गया है इस वाले बिंदु पर कि जो रिक्त पद बचते हैं, यानी जो वर्ग 1 के नियमित शिक्षक हैं वह 6 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर पद तब भी रिक्त बचता है तभी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं यहाँ पर यह आदेश 4 जनवरी 2022 का यहाँ पर बताया गया है। आपने इस आदेश को देखा होगा। इस आदेश को अभी हाल ही में सागर के संयुक्त संचालक के द्वारा भी फॉरवर्ड किया गया था। इस आदेश में देखिए अभय वर्मा जो कि मौजूदा आयुक्त लोक शिक्षण है, उनके द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि एक शाला एक परिसर योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल जो पूर्व में पृथक पृथक संचालित थे, यानी अलग अलग, अब एकीकृत रूप से संचालित हैं एवं इनमें 6वीं से 10वीं की पाठन गतिविधियां की जा रही हैं। उक्त एकीकृत व्यवस्था लागू होने से माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक अब एकीकृत विद्यालयों के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। वहीं अतएव संसाधनों के युक्त उपयोग के दृष्टिगत एकीकृत विद्यालयों में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों द्वारा कक्षा 5वीं से 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से अध्यापन कराया जाएगा। वहीं पूर्व प्रावधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयों में न्यूनतम 3 शिक्षक, हाई स्कूल में न्यूनतम 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत 6 से 10, यानी जिस स्कूलों पर 6 से 10 कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई होती है, उन शालाओं में न्यूनतम 100 शिक्षक ही उपलब्ध रहेंगे। समस्त यहाँ पर ध्यान रखना है, न्यूनतम की यहाँ पर बात की गई है। समस्त एकीकृत शालाओं में जहाँ विख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन का कार्य किया जाएगा। आशा यह है कि विख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों द्वारा उनके विषय की 11वीं तथा 12वीं की अध्यापन के अतिरिक्त विद्यालय की शैक्षणिक आवश्यकता के अनुसार कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं में भी अध्यापन का काम किया जाएगा। वहीं उक्त 6वीं से 10वीं तक कक्षाओं का अध्यापन विख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षकों और साथ ही उनके स्नातक के विषय के आधार पर किया जाएगा। समस्त विख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक माध्यमिक शिक्षक द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड का अध्यापन कराया जाएगा।
साथ ही यहाँ पर समस्त एकीकृत विद्यालयों में उपरोक्तानुसार अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवश्यक होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग को स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही प्रदेश आदेश के पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा सवाल है जो कि सभी को समझना चाहिए कि जो पूर्व में काम करने वाले अतिथि शिक्षक हैं, क्या उनको भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा? तो जी हाँ, करना पड़ेगा। अगर पूर्व में जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे 2021-22 में, उनके लिए यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। फिलहाल उनको एक बड़ी राहत यह है कि लोक शिक्षण ने पहले ही यथावत आदेश उनके लिए जारी कर दिया है, तो उनको दिक्कत लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए